बात करने वाले गौरव को किसने मारा? दुनिया की करीब 6000 भुतहा जगहों पर आत्माओं की खोज और उनका पीछा कर चुके गौरव तिवारी की मौत भी एक रहस्य बन चुकी है। अपने बाथरूम के फ्लोर पर मृत पाए गए गौरव की गर्दन पर एक काला निशान था। जहां पुलिस का कहना है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई, वहीं गौरव के पिता बताते हैं कि यह एक बुरी आत्मा का काम है जो कई महीनों से गौरव के पीछे पड़ी थी। आइए जानते हैं कौन थे गौरव तिवारी और क्यों करते थे वह भूतों का पीछा। गौरव मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। वह बॉस्टन में एक कमर्शियल पायलट थे, मगर बाद में उन्होंने अपना पेशा बदल लिया। गौरव अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। यहाँ उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की, जिसका काम था भूतों और आत्माओं से जुड़े रहस्यों को सुलझाना। जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था। मुर्दों से बात करना उसका शगल। अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसी की मौत एक पहेली बन गई है। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडहर में, कभी कब्रिस्तान में तो कभी किसी सुनसान बियाबान में। यहाँ तक कि मुर्दाघर के अंदर भी। मुर्दों के साथ लेटकर ये उनका सच जानता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत को पहेली बना गया और इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद की बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे छोड़ गया। 32 साल का नौजवान गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया और यहाँ आकर जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया, फिर लग गया जिंदगी के बाद का सच जानने। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान कुछ वैसे ही हैं जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। गौरव दिल्ली के एक और हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा थे। यहाँ तक कि मरने से बस मिनट भर पहले तक भी बिल्कुल ठीक थे। अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। इसी के बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। बकौल पुलिस गौरव की बीवी को तब लगा था कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या वाकई गौरव का काम ही उसकी मौत की वजह बनी? हमेशा नेगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव को क्या सचमुच नेगेटिव ताकतों ने मारा, या फिर गौरव ने खुदकुशी की और वो भी किसी और वजह से? 6 जुलाई को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था। फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉटेड प्लेस की छानबीन के लिए घर से निकला। गौरव जिन अनजान शक्तियों की खोज करता था, अक्सर उसके लिए देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि तफ्तीश अमूमन रात को ही हुआ करती। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद गौरव रात 1:30 बजे घर लौटा। चूंकि अक्सर वो देर रात तक घर लौटता या देर रात तक काम करता था, लिहाजा कई बार इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा भी होता। गुरुवार की रात भी देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ। फिर गौरव और घर के बाकी लोग सो गए। घर पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी साथ रहते थे। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और फिर गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता है। वो ईमेल चेक कर रहा था। फिर करीब 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। अब गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य चीजों की जांच करनी थी, मगर शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही है कि गौरव ने खुदकुशी की है। पर फिर खुद यही पुलिस ये भी बता रही है कि फिलहाल ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही जिससे ये पता चल सके कि गौरव ने खुदकुशी क्यों की। बकौल पुलिस, ना तो गौरव की माली हालत खराब थी, न वो डिप्रेशन का शिकार था, और यहाँ तक कि पत्नी के साथ रिश्ता इतना भी खराब नहीं था कि वो जान दे दे। पुलिस ये भी मानती है कि अगर झगड़े की वजह से ही खुदकुशी करनी थी तो झगड़ा रात को हुआ था। फिर खुदकुशी करने के लिए गौरव सुबह होने का इंतजार नहीं करता। अलबत्ता पुलिस इतना जरूर कह रही है कि अपने काम को लेकर अगर गौरव को कोई डिप्रेशन था तो इसकी जानकारी जुटाई जानी अभी बाकी है। अब जाहिर है गौरव का काम रहस्यमयी ताकतों की खोज थी। तो क्या उन्हीं ताकतों में से कुछ नेगेटिव ताकतों ने गौरव की सोच बदल दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिलहाल खुद पुलिस भी गौरव की खुदकुशी की वजह नहीं ढूंढ पा रही है। जाहिर है हर मौत की कोई ना कोई वजह होती है। यहाँ पुलिस के साथ साथ खुद गौरव के घर वाले भी यही कह रहे हैं कि गौरव खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह ही नहीं थी। तो क्या गैरों का कत्ल हुआ है, या फिर गौरव का पेशा ही उसकी मौत की वजह बनी? पुलिस अपनी जांच कर रही है और साथ ही इंतजार कर रही है गौरव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो ये खुलासा करेगी कि आखिर गौरव की मौत कैसे हुई। पर सवाल ये भी है कि अगर वाकई गौरव को नेगेटिव ताकतों ने मरने के लिए उकसाया तो ये सच साबित कैसे होगा? वैसे गौरव या उसके घर वालों को भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं रहा। वो तो इसे मानते तक नहीं थे। गौरव तो प्रोफेशनल पायलट बनना चाहता था और अमेरिका में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ले रहा था।
मगर उसी ट्रेनिंग के दौरान जिस किराए के घर में वो रह रहा था वहां उसे कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई। उसे लगा कि वहां कोई अदृश्य शक्तियां हैं। बस इसी एक चीज ने उसे पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च करने को मजबूर कर दिया और उसने 2006 में पायलट की ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी। पैरानॉर्मल पर काफी रिसर्च के बाद 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटा और उसने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज्यादा होटल प्लेस की तफ्तीश की। ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा बने। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई टीवी शो का भी हिस्सा बने। गौरव ने हिट हिंदी फिल्म 16 दिसंबर और टैंगो चाली में अदाकारी भी की। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल जांचकर्ता की हैसियत से ऐसी तमाम जगहों की पड़ताल करते थे जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं। गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी पकड़ थी कि उनकी पूरी टीम अत्याधुनिक मशीनों से लैस होने के बाद भी पूरी तरह गौरव के अनुभव पर ही निर्भर रहती थी। गौरव तिवारी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ के सर्टिफाइड फील्ड जांचकर्ता भी थे।